बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखने जा रहे हैं कि ऐसे फंक्शन जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फंक्शन है e रेज़ टू पावर 4x dx और कहा जाता है इसको इंटीग्रेट करें, तो इसका फार्मूला ये सामने आपके लिखा हुआ है कि e रेज़ टू पावर ax का फार्मूला क्या होता है, e रेज़ टू पावर ax डिवाइडेड बाय a प्लस सी। सो इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत सादा हो जाएगी। आप ये करेंगे e की पावर 4x बाय 4 प्लस सी। मज़ीद आसानी के लिए आप ये कह सकते हैं जी कि अगर -3x आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो ये भी आसान हो जाएगा क्योंकि रूल आपको आइडिया है कि इंटीग्रेशन का रूल ऐसे चलना है। ये भी आपके पास सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब है a जो यहाँ नंबर है ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये रियल नंबर हो सकता है, बल्कि रियल नंबर है। तो अगर आपके पास ये आ जाता है 1/2x dx, देन भी नो प्रॉब्लम। e रेज़ टू पावर 1/2x डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। सिंप्लीफाई अगर इसको किया जाए मज़ीद तो वो बनेगा 2 e रेज़ टू पावर 1/2x प्लस सी। देखने में तो बहुत आसान ये क्वेश्चन आपको लग रहे हैं। आपने कहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका जो अगला वर्जन है, यानी ये तो आपके पास बेसिक रूल था, इसके बाद अगला वर्जन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान भी है कि e रेज़ टू पावर f ऑफ x अगर आ जाए, यानी उसकी पावर में, एक्सपोनेंशियल की पावर में कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता हो और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो, तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या जनरेट होगा, ये चीज़ अब हम देखने जा रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसी वाले फार्मूले का एक दूसरा वर्जन है जो कि आप गौर करेंगे तो मैं यहाँ फार्मूला यहाँ मेंशन करता हूँ उसके साथ ही कि e रेज़ टू पावर अगर आपको मिल जाए f ऑफ x, यानी एनी फंक्शन इन एक्सपोनेंट आ जाए और उसी का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो और साथ हो dx, इसका रिज़ल्ट जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास होता है e रेज़ टू पावर f ऑफ x प्लस सी। ये इसका एडवांस वर्जन है। और अगर देखा जाए तो एडवांस वर्जन में ये वाला पिछला वर्जन एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर शामिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप देखें, हमने अभी एग्जांपल नंबर 1 की थी, मैं दोबारा लिखता हूँ कि एग्जांपल ये थी 4x dx। ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक देखें तो इसका आंसर आता है e की पावर 4x बाय 4 प्लस सी। लेकिन देखना ये कहीं इस फार्मूले की वजह से तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमें ये लैदा बताया जा रहा है, ये लैदा बताया जा रहा है। हो सकता है ये दोनों एक ही चीज़ बन जाए बाद में। तो अगर गौर करें कि मेरे पास जो यहाँ पे fx है वो है 4x, और fx को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो मेरे पास आंसर आएगा 4। इस फार्मूले को आप ज़रा गौर करें। इस फार्मूले के मुताबिक e की पावर 4x, उसका डेरिवेटिव आगे 4 पड़ा होना चाहिए, जो कि 4 नहीं मौजूद। उस डेरिवेटिव को प्रोड्यूस करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करते हैं और dx एज इट इज़ लगा देते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसी फार्मूले की मदद से इसका आंसर क्या बनेगा, e की पावर 4x, यानी जो भी e की पावर fx होता है वही आंसर में आ जाता है। जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो आंसर में नहीं आती, और 1/4 जो हमने ख़ुद डिवाइड किया था वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रख लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है, मैथमेटिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछता है कि ये आपने किस बेस पे किया है, क्या हुआ है, तो आप फिर उसको ये वाले फार्मूले का रेफरेंस दे के बाकायदा उसको साबित करेंगे प्रूफ करके, ये देखें ये वाला जो फार्मूला है बेसिकली इसी बेस पे बना है। तो इसका मतलब है कि आपको ये एग्जांपल्स आसानी से समझ आ सकती है। इसी की मैं शॉर्ट वर्जन एक और यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करता हूँ
कि मिसाल के तौर पे मेरे पास क्वेश्चन ये है e रेज़ टू पावर साइन एक्स और आगे मेरे पास मल्टीपल फॉर्म में कॉज एक्स मौजूद है। मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यही फार्मूला यूज़ करना है। अब चूँकि हम डिफरेंशिएशन जो है वो उसको पढ़ने के बाद इंटीग्रेशन को कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको देख के पता चल जाएगा साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉज एक्स होती है। इसका मतलब आप इसका आंसर डायरेक्ट लिखना चाहें तो यू कैन राइट ई रेज़ टू पावर साइन एक्स। और देखें इसके आंसर में जब अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पढ़ा हो तो फिर e की पावर एफ ऑफ एक्स बस आंसर में आता है। तो e की पावर एफ ऑफ एक्स क्या है, e की पावर साइन एक्स और देन प्लस सी लगा देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ये एग्जांपल दूसरी होगी। तीसरी एग्जांपल और आप कर सकते हैं कि जी e की पावर एक्स क्यूब है और आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर। आप देखते हैं एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होती है 3x स्क्वायर। 3 मौजूद नहीं है, आप 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद आप कहते हैं जी इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 1/3 जो खुद लगाया था और e की पावर एक्स क्यूब प्लस सी। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करना ज़्यादा आसान है। अब इसी तरह हम एक्सपोनेंशियल के एक और वर्जन की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे जो आप ऊपर फार्मूला देख रहे हैं इसमें a रेज़ टू पावर x है। a के बारे में कंडीशन ये है कि a आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि अगर नेगेटिव लेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला देखें कि नेचुरल लॉग ऑफ a जो है अगर माइनस में हुआ तो माइनस वाले नंबर्स का लॉग नहीं एग्जिस्ट करता, तो a यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखें कि a, अब ये a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। पहले हमने स्पेसिफिकली e लिया था, अब e के अलावा भी तो कांस्टेंट हो सकते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल्स के तौर पे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्टूडेंट आके कहता है जी 2 रेज़ टू पावर x हो जाए। अब इंटीग्रेशन क्या होगी, तो इंटीग्रेशन का रूल वही रहेगा जो ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर x ओवर नीचे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस सी, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें कोई आपको ये कहता है जी कि 5 की पावर x है तो आंसर क्या आएगा, तब भी नो इशू, आपके पास ये आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 5। इसी तरह कुछ लोग ये चेक करना चाहें कि अगर a की जगह पे e आ जाता तो इसके नीचे ln क्या एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके आंसर के नीचे तो हमने ln नहीं देखा, नेचुरल लॉग नहीं देखा। तो इसके लिए क्या होता है जी e की पावर x अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला नीचे आता है ln e, और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ये जानते हैं कि ln e जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इस वजह से e की पावर x का जो आंसर है वो e रेज़ टू पावर x प्लस c आता है। इसकी बेसिक वजह ये है कि e रेज़ टू पावर x dx के नीचे नेचुरल लॉग ऑफ e आता तो है, लेकिन वो नेचुरल लॉग ऑफ e चूँकि 1 होता है, इस वजह से इसके आंसर में लॉग आपको नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन जब इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट्स लेंगे वो आपके पास सारे के सारे जो है वो नीचे जो है वो नेचुरल लॉग शो होगा। अब यही फार्मूला ज़रा इस कॉन्सेप्ट से इस तरह से लेते हैं कि आपके पास अगर आ जाता है जी 3 रेज़ टू पावर टेंजेंट x और आगे इसका डेरिवेटिव जो पावर है उसका मौजूद है, तो आपसे कोई पूछता है कि अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, तो पहले हम इसके बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो भी ऊपर एक्सपोनेंट होगा, अगर वो कोई फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आगे मौजूद है, तो सबको पता है कि इसकी डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर होती है। अगर वो मौजूद है तो हम फाइनल इसका आंसर क्या लिख देंगे, रेज़ टू पावर टेंजेंट x प्लस सी। डिफरेंशिएशन आंसर में नहीं आती, और साथ हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो बस ये थोड़ा सा फ़र्क था। तो ये एक वर्जन इस पॉइंट ऑफ व्यू से रह जाता कि अगर हमने स्पेसिफिकली पूरी जो डिटेल पढ़ी है वो ई के लिहाज से पढ़ी है, लेकिन ई को अब हम जनरलाइज कर रहे हैं कि ई की जगह एनी कांस्टेंट हो जाए ए के ऊपर कंडीशन है कि ए आपका पॉजिटिव होगा, और उसमें भी वो दोनों वर्जन काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास आ जाता है जी 4 रेज़ टू पावर x,
तो जो लोग देखना चाहें ये वाला वर्जन, इस वाले वर्जन के मुताबिक, इस वाले फार्मूले को इस वाले वर्जन के मुताबिक देखना चाहें तो 4x में बाय डिफ़ॉल्ट x का डेरिवेटिव आगे 1 मौजूद होता है। क्योंकि 1 मौजूद होता है इसलिए फार्मूला हम यही यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसमें लिखा ऐसे जाता है कि 4x नीचे आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4 और प्लस c। तो देख लें ये वर्जन जो है, ये वर्जन भी इस वाले वर्जन के अंदर ही समा जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये मेजर फार्मूला आपका जनरल फार्मूला हो जाएगा। इसकी बेस पे आप इस वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई फाइनल एग्जांपल इसके अलावा जो और आप कंसीडर करना चाहें कि आप ये कहते हैं जी कि 7 रेज़ टू द पावर x स्क्वायर है और आपके पास यहाँ पे डेरिवेटिव सिर्फ x मौजूद है और आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अब चूंकि डिफरेंशिएशन आपको आती है तो आप इसका डेरिवेटिव 2x होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से आप डिवाइड करेंगे। तो जब फाइनल आंसर लिखने जाएंगे 1/2 एज इट इज शो हो जाएगा, 7 रेज़ टू द पावर x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आ जाएगा और डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 7 आ जाएगा और प्लस c। इस तरह से हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हर तरह से हमने इसका जायज़ा लिया है। तो इस